नमस्कार। आज हम पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत के एक बहुत ही मूलभूत सवाल पर बात करने वाले हैं। मतलब जो पहले कोशिकाएं बनी उनसे भी पहले जीवन के लिए जरूरी अणु चाहिए, जैसे आरएनए, प्रोटीन, वो सब एक जगह जमा कैसे हुए होंगे। हमारे पास नेचर फिजिक्स में छपा एक नया अध्ययन है और ये इशारा करता है कि जवाब शायद बहुत ही साधारण है, गर्मी। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सोचिए ना, अरबों साल पहले की पृथ्वी, पानी में ये सब अणु तैर रहे हैं। उन्हें एक साथ आने की, कुछ करने की क्या वजह मिली होगी जीवन जैसी जटिल चीज शुरू करने के लिए। और हाँ, ये स्टडी एक बहुत ही दिलचस्प संभावना बताती है कि शायद तापमान का एक छोटा सा फर्क, जिसे हम थर्मल ग्रेडियंट कहते हैं, उसी ने ये काम किया हो, अणुओं को एक जगह इकट्ठा करने का। तापमान का फर्क? लेकिन वो अणुओं को एक जगह कैसे ला सकता है? वो तो बस तैरते रहने चाहिए ना। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, पर यहाँ दो प्रक्रियाएं एक साथ काम करती हैं। आप देखिए, एक है कन्वेक्शन, मतलब गर्मी के कारण पानी या तरल का गोल गोल घूमना। अच्छा, जैसे पतीले में पानी उबलता है। हाँ, कुछ वैसा ही। और दूसरा है थर्मोफोरेसिस। क्या? थर्मोफोरेसिस। इसमें अणु जो हैं वो गर्म जगह से ठंडी जगह की तरफ खींचते हैं। जैसे कभी ठंडे ग्लास के बाहर पानी की बूंदें जम जाती हैं ना, हाँ। कुछ वैसा समझिए। तो जब ये दोनों कन्वेक्शन और थर्मोफोरेसिस पानी से भरी किसी गर्म पतली दरार में एक साथ होते हैं, तो अणु धीरे धीरे ठंडे वाले कोने में नीचे जमा होने लगते हैं। अच्छा, तो वैज्ञानिकों ने इसे लैब में करके देखा होगा। जी हाँ, बिल्कुल। उन्होंने सैफायर प्लेट्स के बीच बहुत पतले, मतलब 170 माइक्रोमीटर के छोटे छोटे चैम्बर बनाए। ऊपर वाली प्लेट थोड़ी गर्म रखी, करीब 40 डिग्री सेल्सियस, और नीचे वाली ठंडी 27 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है। फिर उन्होंने इसमें प्योर एक्सप्रेस नाम की एक किट का इस्तेमाल किया। इसमें प्रोटीन बनाने के लिए जरूरी सब कुछ था, डीएनए, आरएनए पॉलीमरेज, अमीनो एसिड वगैरह, और इसे 3 गुना पतला कर दिया ताकि प्रोटीन बनने की रफ्तार धीमी हो और उसे ठीक से देखा जा सके। फिर उसमें हरे रंग में चमकने वाले प्रोटीन, जीएफपी, कट डीएनए डाला ताकि पता चले प्रोटीन कब और कहां बन रहा है। और क्या हुआ फिर? क्या जमा हुए अणु? हाँ, और नतीजे बहुत चौंकाने वाले थे। करीब 16 घंटे बाद जीएफपी यानी प्रोटीन सिर्फ उन्हीं चैम्बर्स में बना जहां तापमान का ये फर्क, ये ग्रेडियंट मौजूद था। सिर्फ वहीं? हाँ, और मजे की बात यह कि नीचे वाली ठंडी परत में ऊपर वाली गर्म परत के मुकाबले 25 गुना ज्यादा जीएफपी जमा हुआ। 25 गुना? ये तो बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। और सिर्फ जीएफपी ही नहीं, मैग्नीशियम आयन 30 गुना ज्यादा, पोटेशियम 7 गुना, और फॉस्फेट तो 70 गुना ज्यादा नीचे जमा हुए। 70 गुना? जी। और डीएनए, आरएनए बनाने वाले बिल्डिंग ब्लॉक्स, अमीनो एसिड, वो सब भी नीचे ही केंद्रित हुए। कमाल है। मतलब तापमान के मामूली फर्क ने इतना कुछ कर दिया। हाँ, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली खोज तो अभी बाकी है। अच्छा, और क्या? जब उन्होंने 9 से 22 घंटे के बीच ऊपर से साफ पानी या पोषक तत्व बहाए, तो देखा कि 95% से ज्यादा जो जीएफपी बना था वो चैम्बर के अंदर ही फंसा रहा। अंदर ही रहा? हाँ, जबकि कुछ फॉस्फेट जैसे छोटे अणु जो शायद वेस्ट थे, वो बाहर निकल गए। तो सोचिए, वहां कोई असली कोशिका झिल्ली, कोई मेम्ब्रेन तो थी नहीं, फिर भी ये जमाव एक झिल्ली की तरह काम कर रहा था। जरूरी चीजें अंदर, फालतू बाहर। इससे कहते हैं चयनात्मकता या सिलेक्टिविटी। बिना झिल्ली के झिल्ली जैसा काम। ये तो वाकई अभूतपूर्व है। बिल्कुल। ये सोचना कि महज तापमान का अंतर ऐसा कर सकता है, यही इस स्टडी की सबसे बड़ी बात है। और क्या उन्होंने इसे किसी और तरीके से भी परखा, जैसे कंप्यूटर मॉडल वगैरह से? हाँ, टीम ने कंप्यूटर मॉडल भी बनाए जिसमें गर्मी, तरल के बहाव और अणुओं के फैलने, मतलब विसरण, इन सबको शामिल किया। और उन मॉडल्स ने भी बिल्कुल वैसा ही अणुओं का जमाव दिखाया जैसा प्रयोग में देखा गया था। तो ये सिर्फ तुक्का नहीं लगता। तो फिर जीवन की उत्पत्ति के लिए इसका क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब बहुत गहरा है। ये दिखाता है कि जीवन शुरू करने के लिए शायद किसी बहुत ही रहस्यमयी या जटिल चीज की जरूरत नहीं थी। एक सीधी साधी भौतिक प्रक्रिया, जैसे किसी गर्म चट्टान की दरार में तापमान का फर्क, वो भी अणुओं को इकट्ठा करके प्रोटीन बनाने जैसा जटिल काम शुरू कर सकती थी। हो सकता है ये सब समुद्र की गहराइयों में जो गर्म पानी के सोते होते हैं, हाइड्रोथर्मल वेंट्स, उनके आसपास हुआ हो। हालांकि ये पक्का होना अभी बाकी है। दिलचस्प। लेकिन क्या इसमें कुछ सवाल या चुनौतियां भी हैं? मतलब क्या ये इतना सीधा है? हाँ, सवाल तो हैं। जैसा कि प्रोफेसर शशि थुथुपल्ली ने भी कहा है,
ये प्रयोग लैब में एक बहुत ही स्थिर, कंट्रोल किए हुए तापमान के फर्क पर निर्भर था। अब प्रकृति में क्या तापमान का फर्क इतनी देर तक लगातार बना रहता है? ये एक बड़ा सवाल है। सही बात है। और दूसरा, क्या हर तरह के जरूरी अणु इसी तरह से जमा होंगे या कुछ अलग बर्ताव करेंगे? इन पर और काम करने की जरूरत है। तो कुल मिलाकर ये स्टडी हमें एक नई दिशा में सोचने को कह रही है कि शायद जीवन की शुरुआत उतनी भी कोई अनोखी या मुश्किल घटना न हो जितना हम सोचते आए हैं। कुछ समय पहले साइंस में भी एक पेपर था जिसने दिखाया कि पानी की फुहारें भी केमिकल रिएक्शन शुरू कर सकती हैं। तो लगता है कि शायद जीवन प्रकृति के सामान्य भौतिक नियमों से ही उपजा हो। बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो ये स्टडी जीवन की उत्पत्ति के लिए एक बहुत ही मुमकिन, एक व्यावहारिक भौतिक तरीका बताती है कि साधारण सी गर्मी न सिर्फ अणुओं को एक जगह ला सकती है, बल्कि बिना किसी झिल्ली के भी कोशिका जैसे शुरुआती काम, जैसे सेलेक्टिविटी, शुरू कर सकती है। ये वाकई जीवन की पहेली को सुलझाने में एक अहम कड़ी हो सकती है। और ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है ना, अगर जीवन इतनी सरल भौतिक प्रक्रियाओं से यहाँ पृथ्वी पर शुरू हो सकता है, तो इसका मतलब ब्रह्मांड में दूसरे ग्रहों पर जहाँ अलग तरह की भौतिक परिस्थितियाँ होंगी, वहाँ जीवन की संभावना के बारे में क्या है? और ऐसी कौन सी और साधारण भौतिक घटनाएं हो सकती हैं जिन्होंने जीवन की शुरुआत में मदद की हो, जिन पर हमने अभी तक ध्यान ही नहीं दिया है? सोचने वाली बात है।